जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूं अभी बूंदी शहर के अंदर, जो कि राजस्थान में है। बूंदी शहर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हाड़ा चौहान शासक राव देवा ने इन्हें मीणा से छीनकर हाड़ौती राज्य की नींव रखी थी। मध्यकाल में यह अपने भव्य किलों, महलों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। जी के अंदर एंटर होते हैं मुझे सबसे पहले ये दो कुंड दिखाई दिए, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे। यहाँ पर सीढ़ियों के जरिए आप नीचे तक उतर सकते हैं। बूंदी शहर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ की गलियां भी उतनी सुंदर है जितने यहाँ के दुर्ग सुंदर हैं। तो आप बूंदी शहर में जब भी घूमने जाओ तो यहाँ एक भी चीज मिस मत करना। यहाँ की गलियां हो या यहाँ के दुर्ग हो, यहाँ की छतरियां हो या यहाँ की बावड़ियां हो, हर चीज स्पेशल है, सब देखने लायक है। तो सारे कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ही बूंदी शहर छोड़ने की बात करें। यहाँ आज भी वैसे ही सुंदर गेट बने हुए हैं जो राजा महाराजाओं के काल में बने हुए थे। जून महीने की इस भीषण गर्मी में घूमते घूमते मैं आ पहुंचता हूँ तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर। इसके बाद अब हम तारागढ़ दुर्ग को एक्सप्लोर करेंगे। मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर की जितनी भी चित्रशाला है, रंगशाला है, बादल महल, फूल महल, जितनी भी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं वो सब अनोखी हैं, देखने लायक हैं। तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आ पहुंचा हूं मैं बूंदी के अंदर, जहां मैं इस वक्त हूं तारागढ़ बूंदी के अंदर, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा बरसिंघाड़ा ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर आपको चित्रशैलियाँ और तोप और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये यहाँ की शुरुआत होती है 100 रुपये के टिकट से। ले लिया है हमने। अब हम चलेंगे तारागढ़ बूंदी के अंदर। एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये दुर्ग किसी मानव ने नहीं बल्कि किसी भूत या प्रेत ने बनाई है, क्योंकि इसकी अद्भुतता ही ऐसी है। और वह अद्भुतता आपको इसके अंदर जाकर ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको कई चित्रशैलियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ हाड़ाओं का शासक हुआ करता था। तो मैं ले चलता हूँ आपको इस दुर्ग के अंदर। आप जो सामने छोटे छोटे महल देख रहे हो, ये है रानियों की दासियों के महल, जहाँ रानी की दासियाँ इन्हीं महलों के अंदर रहा करती थी। समुद्र तल से इस दुर्ग की जो ऊंचाई है वो है 1426 फीट, जो कि रात में ये तारे के समान दिखाई देता है। उसी के नाम पर ये तारागढ़ नाम पड़ा इस दुर्ग का। दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वह हाथी पोल है। यहाँ से प्रवेश करते हैं हम दुर्ग के अंदर, जहाँ दो हाथी बने हुए हैं। यह प्योर पत्थर के बने हुए हाथी हैं, जहाँ एक हाथी का कान बंद है और एक हाथी का कान खुला हुआ है। शुरुआत दुर्ग के इस द्वार से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे नहीं लगता राजस्थान के अंदर तारागढ़ बूंदी से ज़्यादा सुंदर और कोई दुर्ग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी बारीक नक्काशी के साथ, चित्रकारी के साथ काम हुआ है। चारों तरफ चित्र देखने को मिलेंगे आपको इस दुर्ग के अंदर। बहुत ही बारीक से कारीगरी हुई है। तो आप बिल्कुल भी इस दुर्ग को मिस मत करना। देखो ना, ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस जगह हाथी खड़ा हुआ करता था और राजा महाराजा इस पर खड़े होकर हाथी पर सवार हुआ करते थे। इस जगह की एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य विशेषता है, यहाँ आपको 9 दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे नीचे की साइड पर। कहा जाता है कि इस जगह 9 घोड़े बनते थे और ऊपर आपको एक दरबार दिख रहा होगा जहाँ महाराजा बैठा करते थे, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे राजा 9 घोड़ों वाले रथ पर सवार हो। अब हम जा रहे हैं महल के ऊपर की साइड, जहाँ हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ राजा दरबार के लगाया करते थे और जहाँ उनके सामने सारे मंत्री बैठा करते थे, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, तथा जहाँ उनके ऑफिस हुआ करते थे, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको ऊपर की साइड पे। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं महल के ऊपर की साइड। अब हम इस गेट के जरिए अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा होगा और बीच में जो ये दरबार बना हुआ है, यहाँ राजा जी बैठते थे। महल के नीचे की साइड तो आम जनता के लिए न्याय किया करते थे और ऊपर की साइड जितने भी कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, जहाँ उनके मंत्री और सलाहकारों के साथ बातचीत की जाती थी, सलाह मशवरा किया जाता था। यहीं दरबार के जस्ट सामने कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में इनके मंत्री और सलाहकार रहा करते थे। उन्हीं के पास सारी फाइल्स रहा करती थी। दरबार के ऊपर से देखने पर ऐसा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम इस गेट के जरिए छत्रमहल, फूलमहल और बादल महल देखेंगे। आगे जाकर कहा जाता है कि पहले यहाँ छत्रमहल हुआ करता था, जो कभी जब कोटा के शासक से युद्ध हुआ था तो कोटा के शासक जीतने के बाद उस छत्रमहल को यहाँ से ले गए। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं छत्रमहल। कहा जाता है कि रानी ने एक बार राजा को तंज कसते हुए कहा था कि जब शाहजहां मुमताज़ के लिए ताजमहल बना सकता है तो आप मेरे लिए छोटा सा महल भी नहीं बना सकते। तो राजा ने रानी के लिए ये छत्रमहल बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था उस समय के हिसाब से। आज तो इसके ऊपर मतलब छत्र हुआ करता था कभी इस जगह के ऊपर, लेकिन कोटा शासक से युद्ध होने के बाद कोटा शासक यहाँ से उस छत्र को ले चुके हैं। कभी उस छत्र के ऊपर मणियाँ, मोहरे
और कहीं हीरे जवाहरात लगे हुए थे उस छत्र पर। तो उस समय कोटा महाराज ले चुके उस समय। तो फिलहाल तो ये महल बचा हुआ है। यहाँ से देखने पर बूंदी का एक सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ लोग यहाँ आकर फोटो खिंचवाते हैं। अब हमारे कदम बढ़ रहे हैं इस दुर्ग के शीश महल की तरफ, जहाँ कांच लगे हुए चारों तरफ, जो कि बेल्जियम से मंगाए गए थे। इन्हें मोजे कहा जाता है और हर इस जो हम हाड़ौती में आड़िया कहते हैं, इनके अंदर चित्रकारियाँ भी की गई है सुंदर सी। देख सकते हो आप, इनके अंदर एक प्राकृतिक कलर लिया गया है जो हमें फूल सब्जियों से प्राप्त होता था। ये देख सकते हो आप, चारों तरफ सुंदर चित्रकारी भी की गई है इसके अंदर। अंदर की साइड देखने पर एक सुंदर सा कमरा दिखाई देता है। यह कमरा महारानी श्याम कंवर का है, जो महाराजा शत्रुशल्य की 5वीं पत्नी थी। ये उनके लिए ये कमरा बनाया गया था। दोस्तों, अब हम महल के झूला चौक स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां ये झूला बना हुआ है। ये पत्थर का बना हुआ है, जहां पर रानियां झूला खाती थी और इसे झूला चौक बोलते हैं। यह झूला नागर शैली के अंदर बना हुआ है। जो जैन मंदिर होते हैं वो भी इसी की आकृति के बने होते हैं। तो ये झूला चौक है। और जो आप जो महल देख रहे हो, यहाँ महिलाएं की एक्टिविटी होती थी। वो जो भी काम करती थी वो इसी जगह बैठकर किया करती थी, जैसे बुनाई करना, तकिए बनाना, कला संस्कृति, जो भी कार्यक्रम होते थे महिलाओं के, वो इसी जगह होते थे। ये कमरे विशेष राजा ने क्वीन मेरी के लिए बनाए थे, जो कि जब वो यहाँ बूंदी आई तो उसके लिए कमरे तैयार किए गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी एक स्पेशल डिज़ायर थी कि वह इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करेंगे। तो राजा ने उनके लिए उड़ीसा से एक इंग्लिश टॉयलेट लगवाया था यहाँ पर। अब हम आ पहुँचे हैं फूल महल की तरफ, जो फूल लता कंवर के लिए बनाया गया था महाराज के द्वारा। बीच में यहाँ पे एक बाथ टब भी लगा हुआ है, जहाँ पे फुव्वारे चला करते थे। ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है यहाँ इस जगह पे भी। और चारों तरफ कांच भी लगे हुए हैं इस महल के अंदर। यहाँ पे बीच में एक मंदिर भी बना गया है, जो आशा माता जी का है। इस छत पर आने के बाद आपको ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये नीचे की जगह जो पॉइंट लगे हुए हैं, इसी जगह पर वह जो छत्र महल था, उस पर जो छत्र टिका हुआ था, इन्हीं की पॉइंटों पर टिका हुआ था। लेकिन अभी वह छत्र हटा दिया गया है, सिर्फ ओनली खुली छत दिखाई देती है हमें वहाँ पर। ये पॉइंट उसी के थे। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं चित्रशाला मार्ग की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर महल है। आपको जरूर देखना चाहिए। मुझे तो इस पूरे महल का सबसे सुंदर जो पार्ट लगा वो चित्रशाला मार्ग लगा, जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, दिखाता हूँ मैं आपको वो सारे चित्र। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पर बूंदी का एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस जगह को चित्रशाला और रंग महल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर भी हुआ करता था कभी। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह कुंड भी देखने को मिलेगा आपको। इसके जस्ट साइड में आपको एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर भी है। अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड पे, जहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कि भित्ति चित्र कहलाते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं वो सारी चित्रकारियाँ, जो कि बहुत ही फेमस है इस दुर्ग के अंदर। नीचे का पार्ट गढ़ पैलेस कहलाता है और ऊपर का जो पार्ट है वह तारागढ़ फोर्ट कहलाता है। अब हम नीचे का पार्ट देखने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको कड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह रास्ता पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि कोई भी दुश्मन इसे आसानी से जीत नहीं पाता था। 1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, जंगल के रास्तों से निकलने के बाद हम आ पहुँचे हैं इस दुर्ग के अंदर। और इस दुर्ग के अंदर ये छोटे छोटे काफ़ी महल बने हुए हैं, देख सकते हो आप। और मंदिर इसके अंदर प्रवेश करते हैं हमें सबसे पहले दिखाई देता है रानी महल, जहाँ रानियों का निवास हुआ करता था, जहाँ रानियाँ रहती थी। दोस्तों, मतलब कई किले देख लें, पर मुझे नहीं लगता कि तारागढ़ बूंदी से सुंदर कोई किला है राजस्थान के अंदर। बहुत ही सुंदर है। एक बार अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। इससे सुंदर मुझे नहीं लगता और कोई किला हो सकता है। 2 तालाब यहाँ, एक तालाब तो ये रहा और एक तालाब वहाँ पर है।